ब्रेक के बाद एक बार नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम धामी और राज्यपाल ने किया स्वागत। प्रदेश को देंगी बड़ी सौगात। राष्ट्रपति आशियाना का करेंगी उद्घाटन। सीएम धामी ने की मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को निर्देश, इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय की भावना के अनुरूप प्रस्ताव करें तैयार। खटीमों के गांव जादोपुर में गुलदार ने मजदूर पर किया हमला। अस्पताल ले जाते वक्त घायल ने तोड़ा दम। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल। वन विभाग से परिजन को आर्थिक मुआवजे की मांग। रुड़की के राजपूताना मोहल्ले में थोक विक्रेता के घर जीएसटी विभाग की छापामारी। भारी मात्रा में जीएसटी चोरी का सामान बरामद। विभाग ने सामान किया जब्त। और रामनगर में प्रशासन की टीम ने 5 मदरसों और मस्जिदों का किया औचक निरीक्षण। मदरसे में अवैध गतिविधियों की मिली थी शिकायत। जांच में सब कुछ मिला सही। तीन दिवसीय भ्रमण के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से देहरादून के लिए रवाना हुई। उनके कार्यक्रम के चलते एयरपोर्ट पर अलर्ट रहा। राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले एयरपोर्ट के अंदर और बाहर की सुरक्षा को ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया। पुलिस ने एयरपोर्ट से सटे इलाकों, होटल, बैंक और अन्य जगहों पर तलाशी ली और पूछताछ की। वहीं एयरपोर्ट से सटे जंगलों में पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर डेरा डाले रही। राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना जून महीने से आम जनता के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति आशियाना परिसर के 132 एकड़ क्षेत्रफल में अत्याधुनिक पार्क, 19.5 एकड़ भूमि पर लोअर एस्टेट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड को बड़ी सौगात देने जा रही हैं। देहरादून स्थित राष्ट्रपति आशियाना पहली बार आम जनता के लिए खोला जाएगा। आशियाना परिसर में बन रहे अत्याधुनिक पार्क से देहरादून को हरा भरा स्थान प्राप्त होगा। इससे पूरे शहर और आम लोगों को दीर्घकाल तक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आशियाना परिसर में 132 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक पार्क तैयार किया जा रहा है। सीएम धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। शासकीय आवास पर आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई। सीएम ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क और सहयोग को सुदृढ़ करने के साथ साथ समान प्रकृति के विषयों पर विचार विमर्श और अनुभव साझाकरण का एक सशक्त मंच है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय की भावना के अनुरूप ऐसे ठोस और नवाचार परक प्रस्ताव तैयार किए जाएं जो प्रदेश के समग्र, सतत और संतुलित विकास को नई गति प्रदान कर सकें। इसे लेकर सीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी एक पोस्ट साझा की। देहरादून में आज सुबह मुख्यमंत्री आवास परिसर में योगाभ्यास किया गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक प्रक्रिया है। यह हमारे मन को स्थिर कर चेतना की गहराइयों तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने सदैव मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखा है और हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ योग है। यही कारण है कि आज योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग और ऋषि मुनियों की भूमि है। योग से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
खटीमा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जादवपुर में धान के खेत में रुपाई करने जा रहे मजदूर जितेंद्र सिंह पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल जितेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही खटीमा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पूर्व कंचनपुरी समिति अध्यक्ष जसविंदर सिंह बाजवा और स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग से परिजन को आर्थिक मुआवजा देने की मांग की। हम धान लगाने जा रहे थे तो 8 लोग थे और ये पीछे रह गए, थोड़े मोटर के पास पानी पीने लगे और वहाँ से नदी किनारे से वो निकला, इनको पकड़ लिया। अच्छा, ये यहाँ गर्दन पे पीछे तो इनकी चीख के बाद निकली तो हम लोग भागे, फिर तभी उन्हें छोड़ के वो थोड़ी साइड में हो गया, तभी हम लेकर फिर यहाँ से ले आए। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हम लोग यहाँ काम इन्हें जसवंत सिंह सरदार जी के यहाँ हम लोग काम पे आए थे। सुबह साढ़े हम लोग जा रहे थे तो ये बंदा पानी पीने लगा, उसी टाइम बाघ ने हमला कर दिया और बाकी बंदे आगे चले गए थे। एक ही बार चीख आई आवाज़, तब तो उसको जब तक देखा तब तो उठा ले गया वो, फिर जब तो शोर किया तब छोड़ा उसने। देखिए, आज सुबह लगभग 5 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारा मझोला क्षेत्र पड़ता है जो खटीमा में, वहाँ पर एक व्यक्ति पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। तो उस व्यक्ति को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते तक व्यक्ति मृत घोषित कर दिया गया। तो व्यक्ति जो है उसका नाम है जितेंद्र सिंह, जो कि पीलीभीत का निवासी है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। तो उसके बाद से हमने उस क्षेत्र में जितने भी वहाँ सैंपल्स वगैरह थे, चाहे आपके ब्लड के सैंपल हों, ब्लड के सैंपल, हेयर सैंपल और वहाँ जो पगमार्क वगैरह हैं ले लिए हैं, जिससे कि पहले पुष्टि हो सके वो जानवर कौन सा था जिसने घटना की है। इसके उपरांत वहाँ पर हमने कैमरा ट्रैप वगैरह भी स्थापित कर दी हैं, जिससे कि जानवर की पुष्टि हो सके, मूवमेंट उसकी ट्रैक हो सके। इसके साथ ही इसमें हम उच्च स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश मांग रहे हैं कि इसमें पिंजड़ा या फिर जो भी आवश्यकता पड़ती है उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत आगे कार्रवाई करेंगे। इसराइल ईरान संघर्ष के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार सक्रिय है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने भी अलर्ट मोड अपनाया है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने साफ किया है कि अगर उत्तराखंड का कोई भी नागरिक ईरान में फंसा है तो उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जाहिर बात है कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट मत है कि हमारे जो भी भारतीय कहीं भी, चाहे वो यूक्रेन का वार रहा हो, तो आपको पता होगा कि किस तरह से ऑपरेशन चला कि वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। और आज के समाचार पत्रों में यह निकला हुआ है कि जो भी हमारे देशवासी ईरान में हैं उनको भी लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो अगर हमारे उत्तराखंड के लोग भी हैं तो इसके लिए हमारे ARC हैं वहाँ पर, श्री अजय मिश्रा दिल्ली में, लगातार संपर्क में हैं। और अगर कोई हमारे उत्तराखंड राज्य का कोई व्यक्ति है तो हम लोग जरूर इसमें कार्रवाई करेंगे। रुड़की के राजपूताना मोहल्ले में एक थोक विक्रेता के घर पर आज GST विभाग ने छापामारी कर भारी मात्रा में GST चोरी कर घर में रखा हुआ सामान बरामद किया। इसे कई ट्रकों में लादकर कार्यालय ले जाया गया। इस मौके पर GST विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। रुड़की GST विभाग के सहायक अभियंता अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि GST विभाग को यह सूचना मिली थी कि रुड़की के राजपूताना में किसी व्यापारी द्वारा बड़ी तादाद में GST चोरी कर कई ट्रक बोरे और बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू आदि का सामान घर पर छुपाया हुआ है। इसको जब्त कर कार्यालय ले जाया जाएगा। इसके बाद उसका टैक्स चोरी आकलन का अंदाजा लिया जाएगा, जिसके बाद इस व्यापारी पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कुछ जो है माल जो ये टोबैको प्रोडक्ट है वो उनका यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है और बिना बिलों के माल है। पहले हमने इन्फॉर्मेशन इनको वेरीफाई किया तो पता चला कि हाँ यहाँ पर माल है। तो अब फिलहाल इन्होंने सारा माल हमने सीज़ कर लिया है। सीज़ करके हम इसको अपने ऑफिस में ले जा रहे हैं, कैंपस में। और अब व्यापारी को सुनवाई के लिए टाइम दिया है, वो आएंगे, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे और अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए तो हम उस पर पेनल्टी संबंधी कार्रवाई भी जो भी GST में है वो लगाएंगे। ये सब टोबैको प्रोडक्ट हैं, कुछ जैसे बीड़ी है,
पान मसाला है, गुटखा है, खैनी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रशासन ने रामनगर में फिर से अवैध मदरसों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की। इस अभियान में एसडीएम प्रमोद कुमार, तहसीलदार मनीषा मारकाना, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जसवीर सिंह के अलावा राजस्व और पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रखे। अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि आज टीम ने 5 मदरसों और मस्जिदों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 4 जगहों पर सभी चीज सही मिली और मदरसों का संचालन बंद मिला। उन्होंने बताया कि मोहल्ला खताड़ी स्थित नूरी मस्जिद के पास एक मदरसे में संचालन की गतिविधियां संचालित करने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर इस मदरसे से यहां पर उसका निरीक्षण किया। अभी हम लोग सुबह से 5 मस्जिदें और मदरसे चेक किए हुए हैं और अभी 4 जगह तो कहीं पर कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई, सब जगह खाली पड़े हुए पाए गए हैं। यहाँ पर नूरी मस्जिद के पास में जो एक मदरसा पूर्व में संचालित होता था, आपके जो प्रबंधक है उनके द्वारा लिख के दिया गया था कि हमने 22 अप्रैल को उसको बंद कर दिया था। उसी क्रम में हमने चेक किया हुआ है। चेक करने के बाद ये पाया गया कि यहाँ पर से अभी भी कुछ सीसीटीवी कैमरा का पासवर्ड से चेक नहीं हो पा रहा है कि अंदर क्या गतिविधियाँ हो रही थी, इसलिए उस कमरे को सील किया जा रहा है। सर अभी तक कितने मदरसे सील किए जा चुके हैं? अभी तक 2-3 मदरसे सील किए जा चुके हैं। पिछले साल प्रकाशित स्टडी के मुताबिक नैनीताल झील की 16 जगहों पर सतही जल के सर्वेक्षण में खतरनाक मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी पाई गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न सिर्फ झील के पारिस्थितिकी तंत्र पर बल्कि लोगों की सेहत पर भी खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल प्रकाशित स्टडी के मुताबिक नैनीताल झील की 16 जगहों पर सतही जल के सर्वेक्षण में खतरनाक मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी पाई गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न सिर्फ झील के पारिस्थितिकी तंत्र पर बल्कि लोगों की सेहत पर भी खतरा मंडरा रहा है। जो रिसेंट एक रिपोर्ट मुझे मिला है, वहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक्स मिला है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स आते हैं जो मानसून का टाइम में जो वाटर आते हैं, डिफरेंट प्लेस से वाटर आके लेक में आते हैं, तो जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक से करके प्लास्टिक्स भी आते हैं, तो धीरे धीरे उसका डिग्रेडेड होता है एंड वो डिग्रेडेड होके वो माइक्रोप्लास्टिक्स रूप में आ जाते हैं झील में। एंड वो जब पानी सप्लाई होता है, यहाँ से सब घर में पानी सप्लाई होता है, तो माइक्रोप्लास्टिक आते हैं एंड वो जब ड्रिंक करके पानी पीते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक हम लोग का बॉडी के अंदर आ जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक झील में मछलियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो मर रही हैं। मैं देख रहा हूँ सर कि नैनीताल झील में माइक्रोप्लास्टिक का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। बाहर के जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो ये प्लास्टिक का बहुत बड़ा यूज़ करते हैं और उसको मिसयूज़ करते हैं और जो हमारी नैनीताल झील है उसमें फेंक देते हैं, जिससे कि नैनीताल झील में पाई जाने वाली मछलियाँ हो गई और वहाँ की जनता उस झील का पानी भी पीती है और जो बॉडी में काफ़ी असर करता है। मैंने देखा कि वहाँ पर जितनी भी मछलियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी मछलियाँ वहाँ पर हो रही है वो मर भी जा रही हैं। नैनीताल नगर पालिका इस समस्या से वाकिफ है। अधिकारियों का कहना है कि उसने प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए टीमें तैनात कर दी हैं। नैनी झील की सफाई के लिए ऑलरेडी हमारी 2 टीम बनी हुई है, तल्लीताल और मल्लीताल के लिए, और 4 लड़के हमने लगाए हैं, बोट भी दी है। लेकिन चूंकि नैनी झील में 62 नाले ऊपरी क्षेत्र से आते हैं, तो वहां पर जो गार्बेज है या इस तरह का जो टूरिस्ट के या कुछ व्यक्तियों द्वारा डाल दिया जाता है, तो नाले में जो पानी, वर्षा का पानी आता है उसके साथ वो बह कर के आ जाता है। वैसे भी इरिगेशन
इसको रोकथाम करने के लिए कल्प्रेट बनाए हुए हैं, लेकिन ज्यादा फोर्स होता तो सारी बोतल्स या प्लास्टिक्स नैनी झील में आ जाती हैं। लेकिन हम लोग उस पे जो है टीम जैसे हमारा लगी हुई है पहले से ही, वो समय समय पे काम करती रहती है। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मैं स्वयं भी इसको देखता हूँ और हमने अपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं कि कहाँ से इस तरह का ज्यादा आ रहा है। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के बेहद सूक्ष्म कण होते हैं जो आसानी से पानी के साथ घुल जाते हैं। इनके कणों का आकार 1 से 5 मिलीमीटर तक होता है। जब मछलियां और दूसरे समुद्री जीव इन्हें खा लेते हैं तो ये पाचन तंत्र को ब्लॉक कर सकते हैं, भूख कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि मौत की वजह भी बन सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक मनुष्यों के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। ये फूड चेन में दाखिल हो सकते हैं। इनमें ऐसे केमिकल होते हैं जो हार्मोन को बाधित कर सकते हैं, सूजन को बढ़ा सकते हैं या समय के साथ शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीसीआर टावर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जिले के डीएम, एसएसपी और इसके साथ ही अहम विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम जरूरी पहलुओं पर मंथन किया गया। साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने, पीने के पानी की व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल जैसे जमीनी मुद्दों पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। कमिश्नर ने सभी विभागों को समय सीमा में काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला अस्पताल के अलावा प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में भी इमरजेंसी के लिए बेड आरक्षित रखने को कहा गया है। देखिए, कांवड़ मेले में 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि एक तो आपका जो भीड़ आ रही है उस पर आप किस तरह से एक्सेस कंट्रोल करते हैं। भीड़ आ रही है, प्रॉपर ढंग से आवे। पार्किंग की व्यवस्था आपकी बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त आपकी व्यवस्था हो, जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स की संख्या काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उनमें साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। साथ ही साथ पीने के पानी की व्यवस्था और साथ ही साथ हेल्थ चिकित्सा की। तो जैसे पिछले वर्षों में हुआ है, लगभग 22 अस्थायी चिकित्सालय बनाते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उसमें भी ये कुछ बेड्स को अपने आरक्षित रखते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था जो है फ़िलहाल मैंने देखा है कि उन्होंने सब तैयारियाँ कर रखी हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो मैदानी इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन के भीतर मानसून भी दस्तक देने वाला है। इससे प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 1 हफ्ते तक प्रदेश के सभी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को लेकर खास तौर पर एडवाइजरी जारी करते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि मौसम का मिजाज देखने के बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू करें। और अब एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तीन दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम धामी और राज्यपाल ने किया स्वागत। प्रदेश को देंगी बड़ी सौगात। राष्ट्रपति आशियाना का करेंगी उद्घाटन। सीएम धामी ने की मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को निर्देश, इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय की भावना के अनुरूप प्रस्ताव करें तैयार। खटीमों के गांव जादोपुर में गुलदार ने मजदूर पर किया हमला।
अस्पताल ले जाते वक्त घायल ने तोड़ा दम। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल। वन विभाग से परिजन को आर्थिक मुआवजा देने की मांग। रुड़की के राजपूताना मोहल्ले में थोक विक्रेता के घर जीएसटी विभाग की छापामारी। भारी मात्रा में जीएसटी चोरी कर सामान किया बरामद। विभाग ने सामान किया जब्त। और रामनगर में प्रशासन की टीम ने 5 मदरसों और मस्जिदों का किया औचक निरीक्षण। मदरसे में अवैध गतिविधियों की मिली थी शिकायत। जांच में सब कुछ मिला सही। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।